हेलो बच्चों, आ गए आप लोग? चलिए, रोज़ की हमेशा की तरह आपके सामने मैं एक कहानी लेके आई हूँ। मैं हूँ संतोष कपूर और आपको अक्सर एक न एक कहानी ऐसी सुनाती हूँ जिससे आपको प्रेरणा मिले। क्योंकि कहानी अच्छी हो, कोई ना कोई संदेश उसमें हो, तो उसके मुताबिक ही हम अपना जीवन भी बनाने की कोशिश करते हैं। चंदन नाम का एक लड़का जबलपुर में रहता था। घर-बार बहुत अच्छा था। उसके पिता बहुत अच्छी नौकरी में थे। एक भाई था और एक बहन और थी उसकी, और सब मिलके खुशी-खुशी रहते थे। वो बच्चा चंदन वहाँ के पास के एक स्कूल में चौथी क्लास तक, 4th क्लास तक पढ़ा। तो वहाँ कोई ख़ास पढ़ाई पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता था और सभी बच्चों को पास कर दिया जाता था। तो 5वीं क्लास में जब उसका दाखिला होना था, तो दूसरे स्कूल में गए। तो वहाँ पर बहुत अच्छे एक स्कूल में उसके पिता सिफ़ारिश लड़ाकर उसको दाखिल करवाए कि 5वीं से आगे ही असली पढ़ाई शुरू होती है। उस स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे तरसते थे। बहुत प्रेस्टीजियस स्कूल था, पर इस बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं था। इसकी नई यूनिफ़ॉर्म आई, बहुत अच्छी थी, किताबें आईं, इनकी इसकी बहन ने सब किताबों पे कवर चढ़ा दिए, नाम लिख दिए, और इसको जो भी कहते थे आ साथ करवा, कहते आप कर दो जो करना है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने नहीं जाना स्कूल दूसरे में। सबने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है, जाएगा तो इसका खूब मन लग जाएगा, क्योंकि इस स्कूल में बड़े बच्चे अच्छे-अच्छे घरों से आते हैं, लायक भी हैं सब, ये भी लायक हो जाएगा। तो जिस दिन पहले दिन जाना था, तो इसके पिता इसको छोड़ने गए। हालाँकि स्कूल तो बहुत नज़दीक था, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 दिन मैं खुद छोड़ के आऊँगा। उसको ले गए, उसकी मम्मी ने अच्छे से टिफ़िन बना दिया, तैयार किया, उसकी मनपसंद की चीज़ भी रखी। वहाँ बाकी बच्चों ने इसको अपने पास बिठाने की भी कोशिश की। एक पिछली सीट में बैठा, लेकिन टीचर ने कहा, "आप नए आए हो, आगे आके बैठो।" तो वो बैठ गया। पर इसको सारा दिन जो भी क्लास में टीचर्स ने करवाया, इसको कुछ समझ नहीं आया। ये मुँह सा ऐसा बनाकर बैठा रहा। रिसेस में भी खाने लगा, तो कई इससे लड़के दोस्ती करने के लिए आ गए कि आओ हमारे साथ खाओ, पर इसने अपना खाना निकाला और चुपचाप खा लिया। इसी तरह से 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। घर भी जाकर ये उदास-उदास और सोया-सोया रहता। जाते ही बैग एक तरफ फेंक कर जाके सो जाता था। मम्मी इसकी बहुत प्यार से इसको उठाती, खाना खिलाती। बहन भी पूछती, भाई भी पूछता, "क्या पढ़ के आया है?" लेकिन ये सुन-मुन सा, जैसे इसके ऊपर आलस का भूत चढ़ा हुआ हो, वो आलसी बन के पड़ा रहता था। पर इसी तरह से 5 दिन बीत गए, तो पापा ने इसके ने कहा कि बेटे अब अपने आप जाओ, स्कूल नज़दीक है, बाकी बच्चे भी पैदल जाते हैं, मैं अब नहीं छोड़ने जाऊँगा, मुझे भी काम है, आप जाओ लेकिन समय पे जाना। तो ये अपना धीरे-धीरे उस दिन तैयार हुआ, और भी सुस्ती में करते-करते ये लेट हो गया। इसको जाके गेट पे ही रोक लिया गया। थोड़ी देर सज़ा में खड़ा रहा, तो टीचर आ गईं, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, नया लड़का है, आज इसको अंदर जाने देते हैं। बच्चे अब आगे से समय पे आना। तो ख़ैर ऐसे ही रोज़ वो किसी न किसी वजह से, कभी रास्ते में कंकड़ों से खेलता था, कभी ज प पक्षी, जानवर जो मिलता था उससे खेलता रहता कि किसी तरह से समय बीत जाए और तब मैं स्कूल जाऊँ। तो 5 दिन तक जब ऐसे ही होता रहा, सज़ा भी इसे मिली, बच्चे बाकी इसको बहुत समझाते थे, इसके साथ दोस्ती भी करना चाहते थे,
इसके साथ खाना भी खाना चाहते थे, पर ये किसी बात में उनके काबू नहीं आया और घर पे जाकर भी ऐसे ही आलस में फँसा रहा। अब टीचर इसको प्रिंसिपल के पास ले गई कि देखिए इसका कुछ करिए, ये बच्चा हमारे काबू नहीं आता है, सुबह भी बहुत लेट आता है। तो प्रिंसिपल ने समझा दिया, लेकिन उसको फिर कुछ नहीं समझ आया, फिर लेट। फिर दोबारा प्रिंसिपल के पास लेके गए, तो फिर उन्होंने कहा, "बेटे, अब एक ही उपाय है, आप जितनी देर सुबह लेट आओगे, उससे दुगना टाइम आपको बाद में बैठना पड़ेगा और बैठ के पढ़ोगे अपना। तो अगर आधा घंटा लेट हो, तो 1 घंटा बैठना पड़ेगा और अगर इससे भी ज़्यादा लेट हो, तब आपको 2 घंटे। ऐसे सज़ा आपकी बढ़ती जाएगी। अब देख लो आपने क्या करना है।" पर इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अंदर से ये खुश हुआ, चलो मैं अपना जब छुट्टी होगी, बच्चे चले जाएँगे, मैं आगे मुँह के आगे किताब रख के सो लूँगा। पता नहीं कितनी उसको नींद आती थी। वो ऐसे ही करता रहा। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर सब बच्चों ने भी इसको समझाया कि ऐसे नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं हुआ। फिर कुछ बच्चे ज़रा चुस्त थे, कहते हैं, "पता है तुम्हें, यहाँ पर ना हमें पता चला है कि एक भूत आता है। तुम अगर बाद में अकेले बैठे रहोगे, तो भूत आएगा, तुम्हें पकड़ के ले जाएगा।" तो ये हँस के कहने लगा, "चलो, मैं नहीं भूत-वूत मानता, कोई नहीं होते भूत। मेरी मम्मी कहती है भूत नहीं होते हैं।" वो कहते हैं, "नहीं होते हैं।" खैर वो चले गए बच्चे, ये बैठा रहा, इसकी थोड़ी-सी आँख लग गई, तो इसको फिर आ गया ख़्याल कि कहीं भूत तो नहीं होते हैं। हॉरर स्टोरीज़ में इसने पढ़ा था कि भूत-प्रेत होते हैं, ऐसे ही पकड़ के ले जाते हैं। तो जैसे ही इसकी आँख खुली, तो इसको लगा कि वो सामने जो इसकी कॉपी पड़ी हुई है, वो थोड़ी-थोड़ी हिल रही है। तो इसको लगा, हाय हाय! भूत तो नहीं आ गया? पर फिर ये लेट गया, आँखें बंद करके। फिर थोड़ी देर के बाद जगा, तो वो कॉपी और ज़ोर से हिल रही थी। ऐसे ही तीसरी बार फिर जब कॉपी ज़ोर से हिली, तो ये एकदम चीख उठा, "भूत! भूत! भूत! बचाओ, बचाओ, बचाओ!" मैं पहले तो चपरासी आया कि क्या हो गया? उसने इसको पकड़ा, फिर एक और टीचर्स वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने आके उसको कहा कि बेटे कोई भूत नहीं होता, तुम डर गए हो, तुमने सपना देखा है? नहीं, नहीं सर, सचमुच में। अब देखिए ये कॉपी, इसके नीचे भूत है। इतनी देर में प्रिंसिपल साहब भी आ गए, जो कि अपने ऑफिस से काम कर रहे थे, वहाँ से निकल के आए। उन्होंने कहा, "बच्चे भूत कोई नहीं होता है।" इसको प्यार भी किया, गले से लगाया। तभी वो कॉपी ज़ोर से ऊँची हुई और उसके नीचे से उछल कर चूहा निकला, फुदल कर। वो आगे चला गया तो सब हँसने लगे, "अरे! वो देखो भूत जा था, भूत चला गया, चला गया।" ये देखकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ कि मैं कितना डरपोक हूँ। ये देखो, ये चूहा कैसे अंदर घुस गया। वो आस-पास उसके और भी कुछ फाइलें पड़ी हुई थी, किताबें भी थी, उस तरह से निकल गया। तो इसके अंदर वहम था, तो इसको यही डर लगा। तो बहुत डर गया। तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने समझाया इसको बहुत प्यार से कि बेटे भूत कोई नहीं होते, आप समय पर आओ, समय पे सारे काम करो। तुम कितने स्मार्ट हो, कितने अच्छे हो, देखना मुझे पूरा विश्वास है, तुम पढ़ोगे और अच्छे समय से सब काम करोगे तो फर्स्ट आओगे क्लास में। फिर हम तुम्हें इनाम भी देंगे, तुम्हारा नाम भी होगा। उसके ऊपर इतना असर हुआ, एक तो शर्म के मारे और फिर भूत वाली बात झूठ निकली, फिर प्रिंसिपल साहब ने उसको समझाया। तो उस दिन के बाद वो बच्चा इतना समझदार हो गया, रोज़ समय पे आए, सबसे मिले-जुले और वास्तव में वो फर्स्ट आ गया और प्रिंसिपल साहब ने उसको प्रेयर में शाबाशी दी और बाद में इनाम भी मिला और सदा से वो खुश रहने लगे। अच्छी लगी बेटे? चलो, ऐसे ही आप भी बनने की कोशिश करना। ओके, बाय-बाय।